धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म को नष्ट करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। 125 साल दोस्तों, इतना पुराना इतिहास है, सिख कम्युनिटी की शान है, सिंध सभा मूवमेंट का सेंटर है, और पाकिस्तान ने क्या किया? बुलडोजर चला दिया। पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब को, गुरुद्वारा सिंह सभा लहरी को गिरा दिया गया है। 125-year-old Gurudwara in Pakistan that has allegedly been demolished, prompting a sharp and scathing reaction. 24-25 जून की रात फरुखाबाद, पाकिस्तान, कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को गिरा दिया है। भाई, अनआइडेंटिफाइड पर्सन, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, कल्प्रिट हमेशा अनआइडेंटिफाइड ही रहता है, जैसे टेररिज्म भी अनआइडेंटिफाइड है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हाईली डिप्लोरेबल एंड टारगेटेड एक्ट ऑफ वैंडलिज्म। India has strongly condemned the reported demolition of the historic 125-year-old Gurudwara in Pakistan's Farrukhabad, calling it a targeted act of vandalism. लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, ये पैटर्न है। पाकिस्तान का माइनॉरिटी वेलफेयर का नाटक एक्सपोज हो रहा है। आज का एपिसोड में हम पाकिस्तान का माइनॉरिटी जेनोसाइड गुरुद्वारा एडिशन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यर्थम व वचनम यस्य व्यर्थम तस्य जीवितम, मतलब जिसके वचन खोखले हैं उसका जीवन भी खोखला है। पहले हिस्ट्री समझते हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब 125 साल पुराना है। फरुखाबाद, जिसका नाम पहले मंडी चूर खाना होता था, वहाँ पर स्थित है। ये वो गुरुद्वारा है जहाँ से सिंह सभा मूवमेंट को स्पीड मिली थी। 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ, 1879 में लाहौर में फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट हुआ। सिख आइडेंटिटी को रिवाइव करने का इसका एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान कहता है हम माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखते हैं। भाई, तुम्हारे इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB क्या कर रहा था? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस गुरुद्वारे को प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। मतलब प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट, जैसे इंडेंजर्ड स्पेशीज़, लेकिन इंडेंजर्ड स्पेशीज़ को भी कोई प्रोटेक्ट करता है? यहाँ तो बुलडोजर ने प्रोटेक्टेड का मजाक उड़ा दिया है। क्षमा शस्त्रस्य भूषणम यति तत् वीर न हन्यते। क्षमा वीर का आभूषण है, पर केवल तब जब उसका साहस नष्ट ना हुआ हो। कुछ मिस्क्रिएंट्स जो अनआइडेंटिफाइड हैं ने गुरुद्वारे का डोम गिरा दिया, स्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने साइट सील कर दी। लेट हो गए, बुलडोजर का काम हो गया था तब तक। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक्शन लेता है बाद में, जैसे टेररिस्ट अटैक के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, फिर कुछ नहीं होता, और ये ड्रामा है और ये चलता रहेगा। सिख रिप्रेजेंटेटिव भूपेंद्र सिंह ननकाना साहिब से ने वीडियो मैसेज में कहा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। गुरुद्वारा चोचाबा साहिब धर्मपुरा, जो सिख गुरु से जुड़ा हुआ है, वो भी पहले गिरा दिया गया था। भाई, पैटर्न बन रहा है। हर गुरुद्वारा एक एक करके, जैसे पाकिस्तान का माइनॉरिटी एलिमिनेशन चेकलिस्ट शुरू हो चुका है। अल्प ज्ञानम भयंकरम सत्य ज्ञानम हास्यास्पदम, मतलब थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा सत्य हास्यास्पद लगता है। देखते हैं कौन कौन है इस सर्कस में। पहला, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दी हिपोक्रेट। पाकिस्तान के पंजाब माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा, जो खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, ने साइट विजिट किया और उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिस्टोरेशन करेंगे। भाई, रिस्टोरेशन बुलडोजर से गिरा दिया है, अब पेंट करके वापस करोगे क्या? तुम लोग ड्रामा करते हो, एक्शन नहीं करते। पाकिस्तान का PM और आर्मी चीफ मौन है, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके लिए माइनॉरिटीज़ वोट बैंक नहीं है, माइनॉरिटीज़ वोट ही नहीं है। दूसरा, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB, द ऑस्ट्रिच। ETPB जो पार्टीशन के बाद हिंदू और सिख की रिलीजियस प्रॉपर्टी संभालता है, ने कुछ नहीं किया। नो मीनिंगफुल एक्शन व्हाटसोएवर। ETPB का काम है गुरुद्वारा की देखभाली करना। उनका काम है कंप्लेन आने तक सोते रहो, और फिर बुलडोजर का काम हो जाता है, फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। थर्ड, UN, यूनाइटेड नेशंस, द टूथलेस टाइगर। UN कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका फ्रेंडली देश है। माइनॉरिटीज़ एट्रॉसिटीज़ पे UN को कुछ नहीं कहना है। UN का टैगलाइन है, हम देखते हैं लेकिन सुनते नहीं और करते नहीं। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। अब आते हैं इंडिया के एंगल पे। इंडिया ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, नो डिप्लोमेटिक एम्बिग्यूटी। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, डीपली डिस्ट्रेसिंग, ये रिपोर्ट्स हैं। हाईली डिप्लोरेबल एंड टारगेटेड एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, ये कंडेम्पशन है। सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान कंटिन्यूज अनअबेटेड, ये पैटर्न है। पाकिस्तान को बुलाओ, इन्वेस्टिगेट करो, परपेट्रेटर्स को जस्टिस दो, गुरुद्वारा रिस्टोर करो। इंडिया ने पाकिस्तान को साफ बोला है, तुम माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हो, हम देख रहे हैं। अब UN में जाके रो लो, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी DSGMC ने MEA को मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा रिस्टोर होना चाहिए और ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा नहीं होने चाहिए। इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया की स्ट्रैटेजी है डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटरनेशनल स्टेज पे एक्सपोज करो पाकिस्तान को, सिख कम्युनिटी को यूनाइट करो, वर्ल्ड वाइड सपोर्ट लेके आओ, और पाकिस्तान की माइनॉरिटी वेलफेयर इमेज को डिस्ट्रॉय करो।
पाकिस्तान सोचता है हम माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे यहाँ गुरुद्वारा गिरा रहा है, सिख कम्युनिटी के सेवादार के मर्डर हो रहे हैं, तुम क्या अच्छा कर रहे हो? नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वाला व्यक्ति कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता। तो दोस्तों क्या होगा आगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा एज ऑलवेज। इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों को पकड़ेंगे या फिर कुछ लोगों को पकड़ के अनआइडेंटिफाइड बना देंगे, फिर रिलीज़ कर देंगे। रिस्टोरेशन घंटा, हाँ कुछ दिन में शुरू करेंगे, फिर रुक जाएगी और फिर भूल जाएंगे। या फिर मुझे लगता है कि इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाएगा। एमई ने साफ बोला है सिस्टमेटिक टारगेटिंग। इंडिया इसको यूएन, यूएस, यूके सबको एक्सपोज करेगा। पाकिस्तान की इमेज और ख़राब होगी। बट क्या यूएन, यूएस और यूके को फ़र्क पड़ता है? नंदलेस क्या पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है नहीं पड़ता। या फिर मुझे लगता है कि सिख कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड यूनाइट होगी और मुझे लगता नहीं है ऐसा होना ही चाहिए। खालिस्तान मूवमेंट को बूस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्लोबल सिख कम्युनिटी एक हो जाएगी और वो प्रेशर पाकिस्तान पे डालेगी। पाकिस्तान भाई, तुम 70 साल में सिख कम्युनिटी की सेवा नहीं कर पाए, बुलडोजर चलाने में एक्सपर्ट हो, लेकिन याद रखना गुरुद्वारा गिरा दिया है पर सिख कम्युनिटी की आत्मा नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा था ट्रुथ इज हाई बट हायर स्टिल इज ट्रुथफुल लिविंग। पाकिस्तान ट्रुथफुल लिविंग, तुम्हारे यहाँ तो बुलडोजर ट्रुथ है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज करने चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। हाँ बिल्कुल करने चाहिए। इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो, हार्ड लाइन नहीं, डिप्लोमेटिक प्रेशर काफ़ी है, सॉफ्ट लाइनर। या फिर माय फेवरेट, अननोन गनमैन। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ एक्शन भी चाहिए। पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाओ, यूएन में माइनॉरिटी राइट्स का एजेंडा उठाओ और हाँ इंडस वाटर ट्रीटी पे प्रेशर बनाओ। पानी बंद है, कल भी बंद था और कल भी बंद रहना चाहिए। अगर तुम्हें ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और शेयर दिस वीडियो। घर के रिश्तेदारों को भेजो, उन्हें बताओ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। कमेंट में लिखो गुरुद्वारा रिस्टोर करो पाकिस्तान, अगर तुम अग्री करते हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, पाकिस्तान को माइनॉरिटी वेलफेयर बुलडोजर से एक्सपोज, समझे?